बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 10th क्लास का, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? ये 10th क्लास का तीसरा चैप्टर है। बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम बाज़ार में जाएं तो एनेक्साज इनकी दुकानें होती हैं, वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लिखा होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो ग्लासेस बनाते हैं, मतलब वो रोशनी के साथ उन अज्सों का, उन माइक्रोस्कोप्स का, उन सारी चीज़ों का वो मुआयना, उन सारी चीज़ों को बनाते, उन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ किसके साथ है? रोशनी के साथ है। उन्हें ऑप्टिक्स कहा जाता है। सो ऐसी इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये सारे फिनोमेना, फिर लेंसेज और मिरर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर है रोशनी का। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बच्चों, इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक, लाइट का सबसे पहला बिहेवियर, सबसे पहला उसका मजहर, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं कि जब लाइट बच्चों एक मीडियम से सफ़र करते करते, ये मेरे इर्द गिर्द हवा ये मीडियम है, पानी एक मीडियम है, रस्सी एक मीडियम है जिसमें से वेव्स ट्रेवल कर सके। सो जब रोशनी एक मीडियम पे सफ़र करती 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 मिरर के ऊपर पड़े, आईने के ऊपर पड़े, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, अपना आप देखते हैं, अपना वजूद देखते हैं, तो क्या करती है रोशनी? रोशनी का कुछ हिस्सा, सारी तो नहीं, कुछ हिस्सा तो ज़ाया भी हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें अब्जॉर्ब हो सकता है। सो रोशनी का कुछ हिस्सा पलट के उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इस अमल को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बचपन में ज़्यादातर हम भी बचपन में क्या किया करते थे? एक मिरर लेके उस मिरर को धूप में रखते थे और धूप उस मिरर पे पड़ती थी। मिरर पे धूप पड़ के इस तरह से रिफ्लेक्ट होके बहन भाई, मदर फादर उनके फेसेस पे डालते थे, जिनसे वो क्या करते थे, उनकी आंखें क्या थी, खुलती नहीं थी और हम बड़ा इंजॉय करते थे। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी एक मीडियम से आई, आईने पे पड़ी, आईना मिरर दूसरा मीडियम है, उस मीडियम के ऊपर पड़ी और उसके अंदर नहीं घुसी, बल्कि उस मीडियम के ऊपर पड़ के वापस पहले मीडियम में चली गई। इस अमल को, इस मजहर को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी की एक रे लेके। कंसीडर कीजिए आपके पास ये रहा एक मिरर। मिरर आम बाथरूम में मुंह देखने के लिए, फेस देखने के लिए, मेकअप के लिए जो मिरर यूज करते हैं, सिंपली मिरर, सिंपल एक प्लेन मिरर। क्या हुआ जी? यहां हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रोटेक्टर डी रख के, डी देखी होगी बच्चों सबने, जिसके ऊपर डिग्रीज दर्ज होती हैं 0 से लेके 180 तक। प्रोटेक्टर लीजिए और यहां पे से रखिए। यहां पे आपको 90 नजर आएगा प्रोटेक्टर में। सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस सीधी लाइन का नाम क्या होगा? ये सीधी लाइन, यहां पे O, ये पॉइंट N, इस सीधी लाइन का नाम क्या होगा? दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? क्योंकि इस मिरर के साथ इस लाइन का कितना जाविया है? 90। तो मैथ में जो लाइन 90 का जाविया रखती हो उसे नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहा जाता है। ऐसे ही है शक्लों के अंदर मुख्तलिफ जो साइड 90 का जाविया रखे उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर भी। इसी तरह से ये इस लाइन ने प्लेन के साथ, इस मिरर के साथ कितना जाविया बनाया, हमने खुद ड्रॉ की है 90 का जाविया, इसलिए इसे नॉर्मल कहेंगे। अब बच्चों, इस टॉपिक के अंदर 5 से 6 डेफिनेशंस हैं। उन 6 डेफिनेशंस को अगर आप मिलाइए तो ये पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या करेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि जब रोशनी की एक किरण एक क्या करे, एक मीडियम से सफर करती, ये आ रही है जी रे,
ट्रैवल करती करती रोशनी की एक रे लाखों करोड़ों आ रही है, उनमें से मैंने एक कंसीडर की, एक चूज की। रोशनी की एक रे क्या की, ट्रैवल करती 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 हवा से कहां पे आके टकराई, मिरर के ऊपर, और टकराने पे इसका कुछ हिस्सा, अ लिटिल बिट ऑफ दिस वेव, इसका थोड़ा सा हिस्सा उस मिरर के अंदर अब्जॉर्ब हो गया। तो बड़ी बात नहीं है भाई, ज्यादातर हिस्सा हमें वापस मिल जाएगा। क्या होगा जब रोशनी की ये यहां जाके टकराएगी तो क्या करेगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, यहां टकरा के इस तरफ मूव करेगी। जो मैंने आपको मिसाल दी कि क्या करते थे बचपन में, ये सन है, सूरज है फर्ज कीजिए, ये किरणें फेंक रहा है रोशनी की, यहाँ पे आप खड़े होते थे और क्या करते थे जी, आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था गिला एक शीशा सा, और इस शीशे का इस्तेमाल करके अपने बहन भाई कज़न दोस्त उनके आंखों में क्या डालते थे, रोशनी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर उनकी तरफ जाते थे। तो रोशनी की एक रे इस तरह से आई, यहां आके टकराई और उसी मीडियम में वापस चली गई। इस मजहर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, व्हेन लाइट फ्रॉम वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ another medium, a part of it turns back into the same medium. This phenomena is known as reflection of light. When a certain light, उसकी एक रे खास मीडियम से सफ़र करती, दूसरे मीडियम की सतह पे पड़े और टकराने के बाद उसी मीडियम में, हवा से आई थी, हवा में चलेगी, इस अमल का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पे मैंने जैसे जिक्र किया था कौन सी डेफिनेशन आएंगी, यहाँ पे डेफिनेशन आएगी इंसिडेंट रे की। तो कौन सी रे है भाई इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे। A ray which is incident on the mirror, that is known as incident ray. उसका नाम क्या है, AO is an incident ray. इसी तरह से a ray which reflects back into the same medium, O, इसका नाम दे लीजिए B, इस जगह का नाम A, OB is the reflected, OB कौन सी रे है, reflected ray, OA क्या है, incident ray। ये दो डेफिनेशंस। अब जरा गौर कीजिए, क्या इन रेज ने नॉर्मल के साथ जाविया नहीं बनाया? जी बिल्कुल बनाया है। इनका नॉर्मल के साथ एंगल है, जाविया है। वो जाविया क्या कहलाएगा, जरा गौर करिएगा। नॉर्मल का एक और फायदा इनके जाविये मापने हैं, तो गौर करिएगा। नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे का जो जाविया है उसे क्या कहा जाता है, इस थीटा को, इस एंगल को इस तरह से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एंगल? क्या है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जाविया बनाएगी, नॉर्मल स्टैंडर्ड है भाई, उसका जाविया 90 है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो जाविया बनाएगी, दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, इंसिडेंस, the angle of incident ray with the normal line, with the perpendicular is known as angle of incidence. This was the third definition from this topic. Fourth one, ये रहा एंगल। रिफ्लेक्टेड रे का भी तो जाविया बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी तो नॉर्मल के साथ जाविया बना रही है, ON के साथ जाविया बना रही है, OB। तो क्या बनेगा, क्या डेफिनेशन होगी? द एंगल मेड बाय the angle made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या तारीफ है फिर? वो जाविया जो रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ, उस जाविये का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन होगा इसका नाम किस तरह से, याद रखिएगा, जहां जाविया बनता है उसे सेंटर में लिखा जाता है। एंगल को इस तरह से भी लिखा होगा AON, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ऐसे लिखा होगा
NOB, ये एंगल को जाहिर करने के तरीके भी हैं। एंगल NOB यहाँ बनना है ना जाविया O पे, तो O को सेंटर में रखना है, O को सेंटर में रखना है। दीज आर द 4 डेफिनेशन। इफ यू एड दीज 4 डेफिनेशन टुगेदर, अगर आप इनका डेफिनेशन को इकट्ठा करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और उसकी हेडिंग होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डायग्राम मस्ट है इस टॉपिक के लिए। मिरर है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक फिनोमेना है। रोशनी की रिफ्लेक्शन कोई ऊपर से उतरी हुई चीज़ नहीं है, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि रोशनी एक सतह पे पड़ के रिफ्लेक्ट बैक होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी बड़ी सिंपल मिसाल, जब भाई मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एंड विच फिनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है और पलट के आपकी तरफ जा रही है। कैमरे के पास कुछ नहीं है, मेरी आंख के पास कुछ नहीं है, ये लाइट ही है जो मेरे ऊपर पड़ रही है और पड़ के आपकी तरफ जा रही है, पड़ के आपकी तरफ जा रही है। एंड यू कैन इजीली सी मी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किताब के हर्फ अल्फाज कैसे नजर आते हैं, ये इर्द गिर्द मौजूद रोशनी जब उस अल्फाज पे पड़ती है तो पड़ के उन डार्क जो एरियाज हैं उनकी नहीं वापस आती, जो ब्राइट है उनकी वापस आ जाती है। तो डार्क डार्क नजर आते हैं, ब्राइट ब्राइट नजर आते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा साथ में लॉज मस्ट लिखने हैं, चाहे पूछे ना पूछे। रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं, 2 लॉज हैं। वो क्या हैं जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज हैं। सबसे पहला लॉज, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हो रही हो तो ये 2 कवानीन ज़रूर फॉलो होंगे। सबसे पहला कानून क्या कहता है, वो क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यही चीज़ें थी ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। जरा गौर करिएगा, मैं डायग्राम बना के, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन नहीं है? प्लेन ऐसी सतह को कहते हैं जिसकी दो तरफे, 2 डायरेक्शंस हों। खुद देख लीजिए, ये आपको एक ही प्लेन में, एक ही व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, बाहर मुझे कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ रहा। तो एक ही प्लेन के अंदर क्या है, इंसिडेंट रे भी ड्रॉ होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ होगी, नॉर्मल भी ड्रॉ हो गया। तो ये है पहला कानून कि तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से रोशनी आएगी उसी एंगल के साथ रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपको मिलेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी जिस जाविये से आके नॉर्मल से टकराती है, नॉर्मल के साथ जो जाविया बनाती है, मिरर से आके टकराती है, उसी जाविये से पलट के उस मीडियम में वापस चली जाती है। ये थे 2 लॉज किसके मुतालिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, हमने इसको ब्रीफली डिटेल से इसको टॉपिक को डिस्कस किया। 4 डेफिनेशन मिली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डायग्राम मस्ट, और साथ में 2 लॉज। ये रहा पहला टॉपिक जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तारीफ भी आती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।